बारां के शाहबाद उपखंड क्षेत्र में देर रात से शुरू हुई बारिश का दौर सुबह तक जारी रहा। करीब 12 घंटे की बारिश से गर्मी और उमस से राहत मिली है। लंबे इंतजार के बाद हुई बारिश से किसानों के चेहरों पर खुशी लौट आई है, क्योंकि बुआई के बाद फसलों को पानी की सख्त जरूरत थी। बारिश से नदी नालों में भी जल स्तर बढ़ गया है। प्रशासन ने लोगों से तेज बहाव वाले क्षेत्रों और पानी से लबालब पुलियाओं को पार नहीं करने की अपील की है। और ज्यादा जानकारी के लिए मेरे सहयोगी बारां से लेखराज मेरे साथ लाइव जुड़ चुके हैं। सीकर से एनआर मनोहर मेरे साथ लाइव जुड़े हुए हैं और इसी के साथ अलवर से शिवचरण भी मेरे साथ जुड़ चुके हैं। तो सबसे पहले बारां से मैं लेखराज का रुख करूंगी। लेखराज, बारां में पिछले 12 घंटे से बारिश का दौर जारी है, तो अगर हम अभी बात करें तो बारां में कैसा मौसम है, क्या कुछ जानकारी? लगातार देर रात्रि से ही बारिश का दौर जारी है, जिससे बारिश के चलते लोगों को काफी परेशानी का सामना करना पड़ा है। लगातार 12 घंटे की बारिश के साथ ही नदी नालों में भी उफान आ चुका है। वहीं प्रशासन का कहना है कि जो भी पुलियाओं पर पानी अधिक है तो उनको पार न किया जाए, क्योंकि दुर्घटना हो सकती है और इससे बचा जा सके। क्योंकि पुलियाओं पर पानी अधिक होने के चलते कई वाहन चालक बह जाते हैं, तो इनसे भी अपील की गई है कि सरकार की सावधानी बरते, क्योंकि यहाँ पर क्षेत्र में नदी नाले तेज उफान पर है, तो लोगों को राहत के लिए अपील की गई है। वहीं बता दें कि 12 घंटे से बारिश के साथ ही अब गर्मी से भी राहत मिली है और स्कूली बच्ची भी बारिश में छाता लगाकर स्कूल जाती हुई नजर आने लगी है। वहीं नदी नालों में उफान से अब मवेशियों और किसानों को भी काफी राहत मिलेगी, क्योंकि किसान अभी तक फसल बोकर पछता रहे थे। वहीं अब बारिश होने के चलते किसानों के चेहरों पर भी खुशी देखने को मिल रही है। जी लेखराज, बारां में बारिश का दौर जारी है, कई जगह पर जलभराव की स्थिति बनी है, तो प्रशासन की तरफ से बारां में किस तरीके से तैयारी की गई है, क्या तैयारी की गई है? बारां में अभी फिलहाल इस प्रकार की बारिश नहीं हुई और जो बारिश हुई है उसको देखते हुए प्रशासन अलर्ट मोड पर है और प्रशासन ने करीब 1 महीने पहले ही तैयारियां शुरू कर दी गई हैं और जो भी क्षेत्र डूब क्षेत्र में आते हैं उन पर पहले से ही अलर्ट बनाए हुए हैं। वहीं उपखंड प्रशासन की बात की जाए तो उपखंड प्रशासन ने भी यहाँ पर लोगों को राहत के लिए हेल्पलाइन नंबर जारी कर दिए गए हैं। यदि किसी प्रकार की कोई समस्या आती है तो कॉल कर तुरंत जानकारी दें और लोगों को भी सतर्क रहने के निर्देश दिए हैं। जी लेखराज, आप मेरे साथ बने रहिए और अब सीकर से एनआर मनोहर का रुख करेंगे। एनआर मनोहर, राजस्थान में मानसून की एंट्री हो गई है, मानसून फिर से सक्रिय हो गया है। अगर हम सीकर की बात करें तो शेखावाटी में क्या रफ्तार मौसम की, किस तरीके से बारिश का दौर? बता दूं कि शेखावाटी जिला सीकर की मैं बात करूं तो पिछले 24 घंटे में बारिश है वो लगातार जारी है। कोचिंग शहर सीकर के नवलगढ़, जहां अधिकतर कोचिंग संस्थाएं हैं, आईआईटी नीट की बड़ी बड़ी संस्थाएं वहां पर रन करती है। पूरा जो सड़क है वो यहां पर जलभराव हो गया है और जो स्टूडेंट जो है उनको आने जाने में दिक्कतें वहां पर शुरू हो गई है। प्रशासन हर बार की तरह दावा भले ही करता हो, लेकिन जलभराव एक बड़ी समस्या बनी हुई है। साथ ही ये भी बता दूं कि ग्रामीण एरिया में इलाके में है, इस बारिश ने किसानों के चेहरे खिला दिए हैं, क्योंकि पिछले 15 दिनों से बरसात जो है थम गया था। मानसून का पहला दौर था वो, उसका ज्यादा बारिश शेखावाटी के सीकर, स्पेशली मैं दातारामगढ़ खंडेला की बात करूं, निमका थाना वाला जो एरिया है उसमें नहीं हुई थी। लेकिन 24 घंटे में बारिश बहुत अच्छी हुई है, किसानों के चेहरे खिले हैं। जो खरीफ की फसल की जो बुआई थी उस पर भी यहाँ पर संजीवनी मिली है।
ऐसे में हम कह सकते हैं कि ये जो बारिश है किसानों के लिए वरदान है। लेकिन सीकर शहर में जल भराव, चाहे वो लोहारू बस डिपो हो या फिर हम पिपराली सर्किल की बात करें, रोड की बात करें, नवलगढ़ रोड की बात करें, वहां बहुत ज्यादा जल भराव रहता है, जो कोचिंग के लिए जाने वाले स्टूडेंट के लिए बहुत बड़ी मुसीबत है। हालांकि जिला कलेक्टर सहित तमाम जो प्रशासन जो है उन्होंने हेल्पलाइन नंबर जारी करके और अपनी अलर्ट टीम जारी कर दी है, लेकिन फिलहाल जल भराव अभी भी समस्या बनी हुई है। साक्षी जी, और अब अलवर से शिवचरण का मैं रुख करूंगी। शिवचरण, पूरे राजस्थान में मानसून सक्रिय हो गया, एक बार फिर से लोग बारिश का इंतजार कर रहे थे और आखिरकार बारिश राजस्थान में आ गई है। अगर हम अलवर की बात करें तो किस क्षेत्र में ज्यादा बारिश हुई है, ग्रामीण में या शहरी क्षेत्र में? 24 घंटे से अभी तक जो मौसम है वो एक बारिश नुमा बना हुआ है, घुटे हुआ है बादल, एक घनघोर घुटा जिसे हम कह सकते हैं। लेकिन बारिश अभी तक नहीं हो पाई है। इवन जो अभी 15 दिन पहले जो बारिश हुई थी उसमें खरीफ की फसल की बुआई की गई थी और खरीफ की फसल को पानी की बहुत ज्यादा आवश्यकता पड़ रही थी। यहाँ पे किसानों की भी एक चिंता थी कि अगर बारिश नहीं होगी तो क्या ये फसल हो पाएगी या नहीं हो पाएगी, क्योंकि मानसून सत्र चल रहा है और मानसून का दौर है और मानसून के दौर में अगर बारिश नहीं हो रही तो किसानों की चिंता एक लाजमी थी। और अभी कल से अब देखा जा रहा है 24 घंटे में अभी तक बारिश एक रिमझिम रिमझिम जो जमीन को गीला जरूर कर रही है, लेकिन बारिश का अभी किसी तरीके का कोई रुख नहीं हुआ है। और दूसरी ओर जो गर्मी थी, एक तपिश थी, एक उमस भरी गर्मी थी, उससे थोड़ी राहत मिली है। ठंडा मौसम हो रखा है और बारिश होने की कगार पे चल रहा है कि भाई ठीक है कभी भी बारिश हो सकती है, लेकिन अभी तक बारिश नहीं हुई है। कल से सूरज भी नहीं निकला है। अलवर की अगर मैं बात करूं तो कल से सूरज के दीदार भी नहीं हुए हैं और लगातार मतलब जो है रिमझिम रिमझिम बारिश का दौर है। हर आधे या 1 घंटे में हल्की हल्की बूंदाबांदी होती है और जमीन को गीला कर देती है और उसके बाद में थम जाती है। लेकिन अभी तक ना किसी नदी नाले में कोई उफान आया है और ना ही यहाँ पे बारिश हो पाई है। जो करीब 15 दिन पहले जो बारिश हुई थी, सिर्फ उस बारिश के बाद में ये मौसम जरूर बना हुआ है लेकिन बारिश नहीं हो पाई है। जी साक्षी जी, आप मेरे साथ बने रहिए और आप झालावाड़ से सुनील का रुख करेंगे, वो भी हमारे साथ जुड़ गए हैं। सुनील, पूरे राजस्थान में बारिश हो रही है, कहीं कम तो कहीं ज्यादा, और अगर हम झालावाड़ की बात करते हैं तो मौसम को लेकर, बारिश को लेकर क्या अपडेट, किस तरह की बारिश झालावाड़ में हो रही है? बिल्कुल साक्ष्य बताना चाहूंगा कि झालावाड़ वैसे राजस्थान का चेहरा पुंज माना जाता है, लेकिन बीते 3 सप्ताह से जो बारिश नहीं हो रही थी, कहीं ना कहीं किसानों की इन्होंने चिंता बढ़ा दी थी। कल शाम को अगर बात करें, कल दिन भर बादल बने रहे, हालांकि छुटपुट बूंदाबांदी जरूर हुई, लेकिन कहीं ना कहीं फसलों के लिए वो पर्याप्त मात्रा में बारिश नहीं हुई थी। लेकिन आज अल सुबह से लगातार बारिश का दौर जारी है और कहीं ना कहीं फसलों को जीवनदान मिला है। कहीं ना कहीं जो भीषण गर्मी से और उमस से जो लोग परेशान हो रहे थे, उस उमस से और तापमान में गिरावट आई है और उस उमस में कहीं ना कहीं आमजन को राहत मिली है। जी साक्षी जी, चूंकि बारिश का दौर शुरू हो गया है सुनील, तो कई कई जगह जलभराव की स्थिति भी बनी होगी, और अगर हम प्रशासन की बात करें तो प्रशासन की तरफ से झालावाड़ में किस तरीके की तैयारी की गई है बारिश को लेकर, और बारिश को लेकर अगले 24 घंटों के लिए क्या अलर्ट झालावाड़ में? बारिश की अगर पूर्व तैयारी की बात की जाए तो खानपुर एसडीएम रजत कुमार विजयवर्गीय ने पहले ही ग्राम पंचायत और नगर पालिका को निर्देश दिए थे कि जितने भी जहां भी जलभराव की स्थिति है उनके नदी नालों की सफाई की व्यवस्था की जाए। हालांकि झालावाड़ और खानपुर उपखंड क्षेत्र की बात की जाए तो अभी तक इतनी बारिश नहीं हो पाई है जिससे नदी नाले उफान पर आए, लेकिन कहीं न कहीं पूर्व तैयारी जो है प्रशासन ने यहाँ की रखी है और हर स्थिति परिस्थिति से निपटने के लिए तैयार है। जी साक्षी जी, और अब 12 से लेखराज का रुख करूंगी। लेखराज, 12 में बारिश का दौर जारी है, हम देख रहे हैं कि आप खुद रेनकोट पहनकर रिपोर्टिंग कर रहे हैं, तो अगले 48 घंटों के लिए क्या 12 के लिए अलर्ट है और प्रशासन ने लोगों के लिए क्या एडवाइजरी जारी करी है? लगातार 12 घंटे से बारिश तो चल रही है और अभी भी लगातार जारी है। ऐसे में लोगों की प्रशासन की एक ही अपील है कि जो भी नदी नाले हैं उन पर न जाएं और जहां भी बारिश अधिक हो रही है उस क्षेत्र से दूर ही रहें, क्योंकि जो बारिश का दौर है वो लगातार 48 घंटे के लिए अलर्ट जारी किया गया है मौसम विभाग द्वारा।
तो इसको देखते हुए प्रशासन भी काफी अलर्ट है और प्रशासन ने बचाव कार्य के लिए दल भी तैयार किए गए हैं, जिसमें एनडीआरएफ, एसडीआरएफ और सुरक्षा एजेंसियां भी तैयार की गई हैं, क्योंकि बारां जिले में ज्यादा बारिश होने के चलते कई जगह ऐसी हैं जहाँ टापू बन जाते हैं। और पिछले वर्ष भी यहाँ पर कई ऐसे गांव थे जहाँ पर टापू बन गए थे और लोगों को बहने की भी सूचना मिली थी, जिसको लेकर भी प्रशासन काफी अलर्ट रहता है बारां जिले में, क्योंकि अधिक नदी नाले होने के चलते यहाँ पर सर्वाधिक समस्या यही आती है कि कई नदी नालों के पास बने गाँव में भी राहत कार्य के लिए लोगों को तैयार किया जाता है। जी साक्षी जी लेखराज, आप मेरे साथ बने रहिए और अब झालावाड़ से सुनील का रुख करेंगे। सुनील, काफी टाइम से मॉनसून का इंतजार किया गया था, आखिर मॉनसून ने दस्तक दे दी है। अगर हम झालावाड़ की टेम्परेचर की बात करें तो कितना टेम्परेचर में गिरावट दर्ज की गई है, और अगर हम किसानों की बात करें तो ये जो बारिश है वो किसानों के लिए किस प्रकार की राहत लेकर आई है? सुनील। बिल्कुल साक्षी, बताना चाहूंगा बीते 3 सप्ताह से झालावाड़ जिले में बारिश नहीं होने से कहीं न कहीं सोयाबीन की जो फसल थी वो सूखने के बिल्कुल कगार पर थी। किसानों की कहीं न कहीं चिंता बढ़ गई थी और किसानों के चेहरे मायूस हो गए थे। लेकिन आज सुबह से जो भीषण लगातार जो बारिश हो रही है उससे कहीं न कहीं किसानों को राहत मिली है और कहीं न कहीं उन्होंने चैन की राहत ली है, चैन की सांस ली है। साक्षी जी, तो बहुत बहुत शुक्रिया आप सभी का जुड़ने के लिए और जानकारी देने के लिए। तो राजस्थान में एक बार फिर मानसून की एंट्री हो गई है। राजस्थान के कई जिलों में कल रात से बारिश का दौर जारी है, कई जगह अल सुबह से बारिश का दौर जारी है।